विगत दिनों हमारे दुर्ग जिले में कुछ जो गाड़ियां जो है चोरी हुई थी अलग अलग थानों से, तो उसमें एसीसीयू और संबंधित थानों के द्वारा 10 बाइक्स हैं गाड़ी और एक थ्री व्हीलर ऑटो को कल हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया और चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उसके संबंध में जो विभिन्न थानों में हमारे यहाँ अपराध दर्ज था, जिसमें ये वाला, जिसमें चोरी के संबंध में छावनी, भिलाई नगर, नेवाई, दुर्ग और जो दुर्ग के और विभिन्न थानों में अलग अलग जगह में अपराध दर्ज था। इसके संबंध में अभी आज इससे आपके द्वारा आप लोगों से बात की जा रही है। तो इसमें विगत 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में जो भी चोरियां हुई है बाइक्स की, छोटी छोटी गाड़ियां और जो मतलब 1 साल के अंतर्गत की जितनी भी चीजें 6 माह से 1 साल के अंतर्गत उसका खुलासा हुआ है। तो इसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार है और आरोपियों का नाम है शेख फैजल, पिता मुजीब, उम्र 22 साल, जो कि सोनकर मोहल्ला छावनी का है। दूसरा है अफजल खान, वो भी छावनी का है। तीसरा करण चौधरी, जो कि कुर्सी पार का रहने वाला है। ये 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसमें आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है। ये एक है। और दूसरा कार्रवाई किया गया है मोहन नगर थाना और एसीसीयू के द्वारा स्टेशन रोड में जो क्या सिटी क्लब के सामने में 142 पुड़िया ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है आरोपी यशवंत वेगड़ के पास से। तो उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी उसके आगे का लिंक होगा उस पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। अब आगे आप कहाँ से आ रहे पीछे उसी के संबंध में बोल रहे हैं। कुछ लिंक मिला है जिसको डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, टीम उसमें रवाना हुई है। इसमें 1-2 दिन में आप लोग को कुछ न्यूज मिलेगा। स्टेशन से लेकर मोहन नगर थाने तक, और ये पहली घटना नहीं, कम से कम दर्जनों बार हो चुका है। ये ऐसा बार बार हो रहा है और पुलिस बार बार पकड़ रही है, तो इसका रोक क्यों नहीं लग पा रही? जो भी यातायात के जहाँ पे साधन होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये हर प्रकार की गतिविधियों का केंद्र हर जगह रहता है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है ग्रुप्स में आवागमन करते हैं, तो जब मुखबिर के द्वारा कुछ सूचना मिलती है तो पिन पॉइंट में ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। जब मुखबिर सूचना देता है तो उसके बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जो भी लिंक होता है उसके संबंध में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लिंक को फॉलो किया जाता है। जब स्टैंड जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो सब अपराधियों द्वारा चलाया जाएगा, तो स्थिति तो यही होगी। आखिर वहाँ की चीजें को पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन चला रहा है? जो चला रहा है वो दुनिया जान रही, तो गुंडा है, मेन बदमाश है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड जो है रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे के द्वारा उसका नीलामी किया जाता है, रेलवे के द्वारा ही उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और पुलिस के द्वारा उसके संबंध में सर्टिफाई किया जाता है। रेलवे का जिम्मेदारी बनता है कि वो किसको टेंडर दे रहा है नहीं दे रहा है, इसके संबंध में पुलिस कोई कमेंट नहीं कर सकती। वहाँ चाहे कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन उनकी जिम्मेदारी, टेंडर वो देने वाला अधिकार किसके पास है? रेलवे के पास है। तो रेलवे के अधिकारी अपनी निहित प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो काम करते हैं। अभी मामले में गांजा है, ब्राउन शुगर है, छोटे पकड़ाता है, बड़ा गिरोह इसी की तो बात कर रहे हैं कि पूछताछ हुई है, कुछ लिंक मिले हैं, इसीलिए बोला गया है कि टीम रवाना की गई है। कुछ जो सफलता है वो हम आपको नहीं बता सकते ना अभी, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। पता चला संलिप्त है, बता देंगे हो भी सकता है, मे बी। चोरी का तरीका क्या था? चोरी का तरीका ये था कि ये जो ऑटो रखे थे, 3 व्हीलर ऑटो, इसमें ये घूमते थे। जहां पे भी लगता था कि इनको है उठाने लायक चीज, तो गाड़ी को उठा के ऑटो में डाल के ले जाते थे। हाँ, अभी इसके बारे में हिस्ट्री निकाल रहे हैं अभी, और भी कुछ होगा तो उसमें भी हम लोग उसमें चार्ज करेंगे। के बेसिक रहने वाले सब यही लोकल हैं, दुर्ग भिलाई। हाँ, यही के सब यही के हैं। एक छोटा सा प्रश्न था कि आप लोगों ने इसमें प्रेस नोट में लिखा आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 15.2 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। ये ब्राउन शुगर है, कैसे पुलिस ने वेरीफाई किया? पुलिस को बाकायदा इसके संबंध में जो भी पुलिस अधिकारी है सबकी ट्रेनिंग होती है, FSL की ट्रेनिंग होती है, मेडिको लीगल का क्लास होता है। इसमें पुलिस अधिकारियों को हर चीज सिखाया जाता है कि देख के भी पहचाना जा सकता है। अगर संभावना होती है
इसको एफएसएल में भी भेजा जाता है जो इसका सैंपल है वो। तो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसके संबंध में बात की सर, गई। इससे पूर्व में भी जब पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के जितने भी मामले किए गए थे उसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब ये बता के कि ब्राउन शुगर तो है ही नहीं। तो माननीय न्यायालय का लुक है, वो बोला ना एफएसएल से परीक्षण होके आता जी, है। जी, अब प्रथम दृष्टया जिसकी बात करते हैं हम उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि एफआईआर है तो वो एग्जैक्ट होगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध होना साबित हो रहा है, फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, एफएसएल की ओर भेजा जाता है सैंपल, फिर वहां से रिपोर्ट आती है, तत्पश्चात माननीय न्यायालय फैसला करता है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं तो सर, इसके विवरण में यही अभी तक जानकारी यही आई है कि लगातार वो जो जिसको ब्राउन शुगर कहा जाता है वो गर्द नामक एक पदार्थ जो मादक में आता है लेकिन गर्द नाम इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, ये इसके बारे में नहीं। ये आज जो है हमारी दुर्ग पुलिस के थाने और एसीसीयू टीम के द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज मामले जिसमें चोरी के थे, उसमें से 10 बाइक्स और एक जो है 3 व्हीलर ऑटो को चोरों से जब्त किया गया है। और जो इसमें 3 जो है चोर वो गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से ये गाड़ियाँ बरामद हुई थी। और अभी इसमें विवेचना की जा रही है कि इनका और कहीं से किसी प्रकार की और आपराधिक पृष्ठभूमि है तो नहीं, और इनका कोई पुराना इतिहास तो है नहीं। ब्राउन शुगर वाला मोहन नगर थाना और एसीसीयू की टीम के द्वारा स्टेशन रोड में सूचना मिलने पर यशवंत वेगड़ नाम के एक व्यक्ति को वहां पे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 142 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला है। और उसमें आगे के लिंक के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। ब्राउन शुगर की रोकथाम के लिए क्या? बीच बीच में हमारे यहाँ दुर्ग में जियो खुल के एक अभियान चलता है जिसमें नशे से दूर रहने के बारे में थानों के द्वारा जानकारी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, और बीच बीच में पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की ही जाती है, जिससे लोगों को भी बताया जाता है कि ये गलत चीजों से दूर रहें। सरकार बन रही है, इसमें कभी अभी सरकार का क्या हस्तक्षेप है कि क्राइम रेट को इसमें कम किया जाए? आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं? पुलिस जो है अपना रेगुलर तौर पे जो आपराधिक जो चीजें हैं उसकी रोकथाम के लिए पहले से ही कार्य कर रही है। अभी इस प्रकार की ऐसा कोई भी निर्देश की आवश्यकता पुलिस को होती नहीं है। पुलिस का कार्य है अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को धरपकड़।